पाठ 19। तीन मूर्ख। एक गांव में 4 युवक रहते थे। इनमें से 3 युवकों को अनेक प्रकार की विद्याएं सीखने का शौक था। चौथा युवक चतुर होते हुए भी प्रत्येक चीज के प्रति उदासीन रहता था। उसमें उतना उत्साह नहीं था जितना उन तीनों युवकों में था। यही तीनों एक दिन अपने गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, हम आपसे सिद्धि विद्या सीखना चाहते हैं। बताइए, क्या आप हमें यह विद्या सिखाएंगे? गुरुजी बोले, सिद्धि विद्या सीखने की तुम्हारी इच्छा है तो तुम लोग मेरे पास रहो और सीखो। अब वे तीनों गुरुजी के पास रहने लगे और सिद्धि विद्या प्राप्त करने लगे। एक दिन सिद्धि विद्या प्राप्त करने के बाद वे अपने गांव लौट आए। अब तीनों साथियों ने शहर जाने का कार्यक्रम बनाया। वे चाहते थे कि शहर जाकर वे अपनी सभी विद्याओं का प्रदर्शन करें और बहुत सारा धन व यश कमाकर लौटेंगे। चौथा युवक किसी गुरु के पास नहीं गया था, बस केवल व्यवहार ज्ञान में उत्तम था। किसी अवसर पर क्या करना चाहिए वह बहुत अच्छी तरह जानता था। जब तीनों युवक शहर जाने की तैयारी करने लगे तो चौथा युवक भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगा। तीनों युवक उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि वह किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं जानता था। चौथा युवक जब इन तीनों की बहुत मिन्नत खुशामद करने लगा तो इन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वे तीनों जहां भी जाएंगे वह युवक उनकी सहायता करेगा और वे जो भी काम करेंगे वह उनके काम की प्रशंसा करेगा। चौथा युवक जब इन तीनों युवकों की शर्त मान गया, तभी तीनों उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। चारों युवक मार्ग तय करते जा रहे थे कि चलते चलते उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। यहाँ उन्हें एक कोने में एक शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। 3 युवकों में से एक युवक आगे बढ़कर बोला, अरे यह तो शेर की हड्डियां जान पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी सिद्धि विद्या से इन सब हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा खड़ा कर देता हूँ। उस युवक ने अपने मुंह से एक मंत्र पढ़ा और तत्काल उन हड्डियों से एक शेर का ढांचा खड़ा हो गया। ढांचा देखकर दूसरा युवक बोला, खाली ढांचा भला किस काम का? मैं अपनी मंत्र विद्या से इस पर मांस चढ़ा देता हूँ ताकि यह सचमुच का शेर दिखाई दे। बस इतना कहते ही इस युवक ने भी मंत्र पढ़ा और उस ढांचे पर मांस चढ़ गया। अब यह एकदम शेर जैसा दिखाई देने लगा। यह सारा चमत्कार देखकर तीसरे युवक से भी चुप नहीं रहा गया। वह अपने साथियों से बोला, तुम दोनों ने अपनी मंत्र और तंत्र विद्या का परिचय दे दिया है, पर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं। हड्डियों और मांस के ढांचे से ही यह भला शेर कैसे कहलाएगा? शेर तो वही है जिसमें प्राण हो। मैं अभी इसमें प्राण डालता हूँ। उसकी बात सुनकर चौथे युवक से नहीं रहा गया। वह बोला, शेर एक खूंखार जानवर है, उसमें प्राण डल जाने से वह हम सबको खा जाएगा। कृपा करके उसमें प्राण डालने की भूल मत करना। इस ढांचे को इसी स्थिति में रहने दो और यात्रा पर बढ़ चलो। हमारा हित इसी में है। उसकी बात सुनकर तीसरा युवक बोला, मुझे टोकने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें कोई विद्या नहीं आती, इसलिए जो होता है उसे चुपचाप देखते रहो और हमारी प्रशंसा करो। इतने बरसों की तपस्या के बाद यह मंत्र विद्या सीखी है और तुम ऐसे मूर्ख हो कि हमें इसका उपयोग करने से भी रोकते हो। इतना सब सुनने पर भी चौथे युवक ने बहुत विनीत स्वर में कहा, आपको सब विद्याओं का ज्ञान है, किंतु इस समय हमारी भलाई इसी में है कि हम शेर को जीवित ना करें। शेर में प्राण डालते ही वह हमें खा जाएगा। यह कहकर चौथा युवक पेड़ पर चढ़ गया
ताकि शेर के जीवित होने के बाद उसके प्राण बचे रहें। तीसरे युवक ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था। पलक झपकते ही उसने मंत्र शक्ति से शेर में प्राण डाल दिए। प्राण डालने की देर थी कि शेर दहाड़ उठा। उसने उन तीनों युवकों पर आक्रमण किया और वे तीनों ही अपने प्राण गंवा बैठे। अपनी विद्या का उपयोग कहां और कब किया जाए, यह उन मूर्ख युवकों को नहीं पता था। अंततः वे तीनों अपने प्राण गंवा बैठे। पाठ 20।